मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अपनी परसेंटेज की 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं और दोनों वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करने के लिए, अपना बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम इसी तरह हमारे लिए बनाए रखिएगा। मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कोशिशें चल रही हैं। कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर देने की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे, एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन, परसेंटेज में एग्ज़ाम वाला टाइप ख़त्म हो गया था। उसके आगे एग्ज़ाम वाले टाइप में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आज वेन डायग्राम की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का। आइए शुरू करते हैं। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे हों और 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हों तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो देखिए, एक छोटी सी बात इसमें ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट जो ये बता रहा है, पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में इसमें 2 बातें होती हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हैं। तो इंग्लिश की बात कर रहा है, अंग्रेजी की बात कर रहा है, कह रहा है 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। तो ये 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं। और दूसरा जो सब्जेक्ट बता रहा है ये मैथ्स का है, इसमें 65% विद्यार्थी गणित में पास हुए। जबकि कह रहा है दोनों विषयों में, इंग्लिश और प्लस मैथ दोनों मिलाकर, ठीक है, दोनों ही विषयों में 27% विद्यार्थी फेल हो गए। तो ऊपर दोनों में पास बता रहा था, जबकि यहाँ पे जो डाटा दे रहा है पास का ना देके इसने डाटा किसका दिया हुआ है? फेल का, कि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हैं? फेल हैं। तो ये वेन डायग्राम का एग्ज़ाम वाला पहला क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि अगर वह डाटा दे रहा है कि कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं, वो ये बता रहा है कि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। तो अगर वो डाटा दोनों विषयों में फेल का दे रहा है तो हम सवाल फेल से लगाएंगे। अगर वो डाटा दोनों विषयों में पास का दे रहा है तो हम सवाल पास से लगाएंगे। तो उसने बताया हुआ है दोनों विषय में फेल कितने हैं। दोनों विषय में फेल हैं 27%। तो दोनों विषय में फेल के लिए बता रहा है तो सवाल फेल से ही लगाइए। अगर इंग्लिश में 70% विद्यार्थी पास हैं, किसी भी परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 100%, 100 में से 70 यदि पास हैं तो फेल कितने होंगे? फेल होंगे 30%। गणित में 65% विद्यार्थी पास हैं तो फेल कितने होंगे? 35%। अब इसके आगे एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, वेन डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट भी बता दूंगा कैसे हल होता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो गोला है, ये जो सर्कल हमने बनाया, ये दर्शाता है कि ये बच्चे जो है वो इंग्लिश में फेल हैं। ये वाला गोला दर्शाता है कि ये बच्चे गणित में फेल हैं। तो बताइए ये जगह क्या दर्शाएगी? ये बीच वाली जो कॉमन जगह है क्या दर्शाएगी? ये दर्शाएगी ये वो लोग हैं जो दोनों ही विषयों में फेल हैं, गणित में भी फेल हैं और अंग्रेजी में भी फेल हैं। और दोनों में फेल कितने हैं? दोनों में फेल हैं 27%। तो ये 27% आएगा बीच में, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दोनों विषय में फेल हैं। तो ये देखिए 27 इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के कॉलम में भी आ रहा है और ये 27 गणित के भी कॉलम में आ रहा है। ये 27% वो लोग हैं जो दोनों विषय में फेल हैं। अब इंग्लिश में कितने फेल हैं? इंग्लिश में फेल हैं 30%। तो इंग्लिश वाले इस पूरे सर्कल में हमें कुल मिला के 30 लोग रखने हैं। 30 में से 27 हमने रख लिए तो बचे कितने? 3। तो ये 3% आ जाएगा यहाँ। गणित में टोटल फेल हैं 35%। 35 में से भी 27 ये गणित वाले कॉलम में हम रख चुके हैं, तो बचे कितने? 8। तो वो 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल कितना आ जाएगा? जो लोग फेल हैं इनको टोटल जोड़ लीजिए। तो टोटल फेल होने वालों की संख्या आ जाएगी 27, 3 30 और 8 38। तो ये 38% वो बच्चे हैं जो दोनों ही विषयों में फेल हैं। क्यों? क्योंकि हम सवाल लगा रहे हैं फेल से। ये वो बच्चे हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं।
अगर 38% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं 100 में से, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% होती है, तो दोनों ही विषयों में पास कितने होंगे? तो पास होंगे 100 माइनस 38, यानी कि कितना आ जाएगा? 62%। तो मेरे हिसाब से 62% वो विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हैं, और सवाल में पास होने वालों की संख्या है 248। तो 1% बराबर होगा, यहाँ आप 62 का भाग देंगे तो देखिए 4 बार जाएगा, 2 का भाग यहाँ देंगे, 2 चौको 8, 6 का भाग देंगे, 6 चौको 24, 4 बार भाग जा रहा है, तो 1% बराबर होगा 4 के। तो ये पूछ रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो किसी भी परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 400 के। तो अपना बी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 400। अगला देखिए, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर आपको सेम डिक्टो क्वेश्चन जब मिले तो आप ये भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन देखिए, अपने आप हल करके देखिए, अगर आपका आंसर सही है तो ठीक है, वरना वहीं से उसको प्ले कर दीजिए और देखिए कि मैं कैसे हल कर रहा हूँ, और जो गलती है अपनी गलती को समझिए। अगला कह रहा है एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में पास हुए। अब देखिए अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने हैं? सबसे पहले पास की बात कर रहा है, तो यहाँ हमने एक तरफ लिखा पास और एक तरफ हमने लिखा फेल। तो इंग्लिश में, अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी पास हैं, जबकि गणित में 70% विद्यार्थी पास हैं। कह रहा है 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हैं? फेल। तो इंग्लिश और प्लस मैथ मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट्स में मिला के जो डाटा दे रहा है, किसका दे रहा है? फेल का, कि 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं। तो हम सवाल किससे लगाएंगे? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि वो जो डाटा ये दोनों विषयों के लिए देगा, हम सवाल उसी से लगाएंगे। अगर वो बता रहा है दोनों विषयों में फेल, तो हम सवाल लगाएंगे फेल से। अगर ये दे रहा होता दोनों विषयों में पास, तो हम सवाल लगाते पास से, तो ये सवाल लगेगा फेल से। तो 60% अगर पास हैं तो फेल कितने होंगे? फेल होंगे 40%। गणित में 70% पास हैं तो फेल कितने होंगे? 30%। अब सेम वही चीज़, वेन डायग्राम बनाएंगे। सवाल किससे हल करना है? वेन डायग्राम किसका बनाएंगे? फेल का। तो देखिए ये गोला दर्शा रहा है, ये इंग्लिश में फेल है, फेल से हम लोग सवाल हल कर रहे हैं। ये गोला दर्शा रहा है ये बच्चे इंग्लिश में फेल हैं, ये गोला दर्शा रहा है ये बच्चे गणित में फेल हैं। अब जो दोनों विषयों में फेल हैं वो कहाँ रखा जाएगा? उनको हम रखेंगे यहाँ पे बीच में। वो बच्चे जो दोनों विषयों में फेल हैं उनको हम रखेंगे बीच में। तो देखिए दोनों विषय में फेल कितने हैं? दोनों विषयों में फेल हैं 20%, तो इनको हमने रख लिया बीच में, दोनों विषय में फेल। अब आप देखिए कि इंग्लिश में कितने फेल हैं? 40। तो ये जो इंग्लिश वाला सर्कल चल रहा है, इसमें हमें टोटल कुल मिला के 40 लोग रखने हैं। इसमें यहाँ पे 40 में से 20 हम रख चुके हैं, तो कितने बचे? 20। तो वो आएगा यहाँ पे, इस जगह आएगा, क्योंकि इंग्लिश के लिए बस यही एक जगह बचती है। और गणित में जो फेल हैं वो 30% फेल हैं। गणित वाले सर्कल में हमें टोटल में 30 रखना था यहाँ पे, और 30 में से 20 हम रख चुके हैं, तो कितना बाकी है? 10%, वो आ जाएगा यहाँ। तो आप देखिए हम लोग ये सवाल लगा रहे थे फेल से, तो टोटल कितने बच्चे फेल हैं? 20, 20, 40 और 10, 50। तो मेरे हिसाब से फेल होने वालों की जो संख्या है 50%। 100 में अगर 50% फेल हैं तो बाकी क्या होंगे? पास। तो पास होने वालों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 50%, क्योंकि कुल विद्यार्थी 100% हैं। 100 में से 50% अगर पास हैं दोनों विषय में, और सवाल में बता रहा है 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हैं, तो 50% बराबर हो जाएगा 2500 के। आधे अगर 2500 हैं तो पूरे 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर आ जाएगा 5000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, 5000। कुल विद्यार्थियों की संख्या 5000 है। अगला देखिए, अब जैसे अगला ये क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसा अभी हम लोगों ने पिछला हल किया। तो आप चाहें तो यहाँ वीडियो पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को अपने आप हल करके देखिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है,
एक परीक्षा में विद्यार्थियों के 52% अंग्रेजी में फेल हुए। अब ये बात कर रहा है इंग्लिश की। इंग्लिश में एक तरफ हमने लिखा फेल और एक तरफ हमने लिखा पास। तो इंग्लिश में कितने फेल हैं? 52%। 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं, जबकि 42% गणित में, मैथ्स की बात कर रहा है, गणित में कितने हैं? 42% फेल हैं। कह रहा है यदि दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी फेल रहे हों, इंग्लिश और प्लस मैथ्स दोनों मिला के बता रहा है कितने फेल हैं? 17। तो यहाँ भी उसने फेल का डाटा दिया है, यहाँ पे भी फेल का डाटा दिया है, और दोनों विषय में भी यहाँ क्या बता रहा है? फेल। तो इसने पूरा डाटा इस बार फेल का ही दे रखा है। तो हम भी सवाल किससे लगाएंगे? फेल से ही लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था जो बात वो दोनों विषयों के लिए करता है हम सवाल उसी से हल करते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन हल होगा फेल वाले से। तो अब देखिए, वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये गोला दर्शाता है कि ये वो बच्चे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं। ये गोला दर्शाता है ये वो बच्चे हैं जो गणित में फेल हैं। तो कौन सी जगह ये दर्शाती है दोनों में फेल हैं? बीच वाली। तो बीच वाली जगह ये दर्शाती है दोनों में फेल हैं, और दोनों में फेल कितने हैं? देखिए, दोनों में फेल हैं 17%। तो इसको हम रखेंगे बीच में। ये 17% हमने रख दिया बीच में। अब इंग्लिश में फेल देखिए कितने हैं? इंग्लिश में फेल हैं 52। तो ये जो इंग्लिश वाला पूरा गोला जा रहा है, इसमें हमें टोटल, पूरे सर्कल में हमें टोटल 52 लोग रखने हैं, और 52 में से हमने कितने रख लिए हैं? 17। तो बचे कितने? इसको निकालने के लिए आप क्या करिए कि 52 में से 17 को घटा दीजिए। तो जब आप 52 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा? 35। तो ये 35% वो विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश में, यहाँ पे केवल इंग्लिश में फेल हैं। अभी इसमें वेन डायग्राम में दो तरह के शब्द चलते हैं, इंग्लिश में फेल हैं और केवल इंग्लिश में फेल हैं। वो अभी आगे चल के मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, उसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं, ध्यान से वीडियो देखते रहिए। गणित में 42% विद्यार्थी फेल हैं। अब गणित में हमें 42 रखना है। देखिए 42 में से हमने कितने रख लिए? 17। ये हम 17 रख चुके हैं। तो अगर 42 में से हमने 17 रख लिए तो बचे कितने? 25। तो ये हमने सवाल जो लगाया था फेल से लगाया था। तो फेल का हमें मालूम चल गया कितने लोग फेल हैं। इनको टोटल जोड़ लीजिए कितने लोग फेल हैं। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 35 और 5 40, 40 20 60, 10 70 और 7 77। तो टोटल फेल होने वालों की संख्या में मालूम चल गई 77% बच्चे फेल हैं। तो अगर 100 में 77% बच्चे फेल हैं तो बाकी क्या होंगे? पास। तो पास होने वालों की संख्या क्या आ जाएगी? 100 - 77। आंसर आ जाएगा 23%। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आंसर आएगा 23%। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पीछे हल करा रहे थे। एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में और 80% गणित में अभ्यर्थी पास होते हैं। तो पास होने की बात कर रहा है। तो एक तरफ हमने लिख लिया पास और एक तरफ हमने लिख लिया फेल। दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट लिख लिए, इंग्लिश है और मैथ है। इंग्लिश में जो विद्यार्थी पास हैं वो 70% हैं। अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 70% और गणित में पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है 80%। आगे बता रहा है और 10% अभ्यर्थी दोनों विषय में फेल होते हैं। दोनों विषय में क्या दे रहा है? फेल। तो हम सवाल किससे लगाएंगे? बिल्कुल सही जवाब, फेल से लगाएंगे। तो 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं। अगर 70 अंग्रेजी में पास हैं तो फेल कितने होंगे? 30। 80% गणित में पास हैं तो फेल कितने होंगे? 20। बिल्कुल सेम उसी तरह से वेन डायग्राम बना लिए इसका। ये गोला दर्शाता है कि ये सभी विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हैं। ये गोला दर्शाता है ये सभी विद्यार्थी गणित में फेल हैं।
और ये जगह दर्शाती है ये दोनों में फेल हैं। तो दोनों में फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 10%। तो ये 10% आ जाएगा बीच में। दोनों में फेल होने वालों की संख्या है 10%, तो ये 10% हम रखेंगे बीच में। अब गणित में देखिए कितने फेल हैं। गणित में फेल हैं 20। तो गणित में 20 फेल हमें करने हैं। 20 में से देखिए हमने कितने रख लिए हैं? अभी हमने रखे हैं 10। तो कितना रखना और बाकी है? 20 बनाने के लिए 10। तो ये 10% यहाँ आ जाएगा। अंग्रेजी में फेल होने वालों की संख्या है 30%। तो अंग्रेजी वाले जो इंग्लिश वाला जो सर्कल है उसमें हमें रखना है 30। 30 में से भी हमने कितने रखे हैं? 10। कितना रखना बाकी है? 20। तो ये 20 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमने पूरा सवाल लगाया है फेल से। फेल के लिए वेन डायग्राम हमने बनाया था। तो टोटल फेल होने वालों की संख्या निकल आई है कि टोटल जो फेल हो रहे हैं लोग, फेल होने वालों की संख्या है 50%। अगर फेल होने वालों की संख्या है 40%। 20 ये, 10 ये, 10 ये, तो टोटल 40% लोग फेल हैं। तो अगर 40% लोग फेल हैं तो पास कितने होंगे? 60। तो मेरे हिसाब से पास होने वालों की संख्या है 60%। और सवाल में पास होने वाले, दोनों विषय में पास होने वाले अभ्यर्थी कितने हैं? 144। तो 1% बराबर होगा 144/60 के। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100। तो 100% बराबर होगा इंटू 100 के। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 से काटा, 6 दूना 12, 6 चौके 24। आंसर आ जाएगा 240। इसका आंसर है कुल अभ्यर्थी 240 हैं। अगला देखिए, यहाँ से एक्चुअल वेन डायग्राम शुरू हो रहा है। वो आखिरी क्वेश्चन था एग्ज़ाम वाला, लेकिन वेन डायग्राम शुरू होने के बाद भी आपको यही ध्यान देना है, जो डाटा वो दोनों के लिए देगा हम सवाल उसी से लगाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है एक समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है एक्स, 40% लोग एक्स पढ़ते हैं। एक्स पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 40%। और वाई 50% लोग वाई पढ़ते हैं। और 10% लोग बता रहा है कि दोनों अखबार पढ़ते हैं। दोनों पढ़ने, ये भी पढ़ने वाले हैं, ये भी पढ़ने वाले हैं और ये भी पढ़ने वाले हैं। 10% वो लोग हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो बना लीजिए इसका वेन डायग्राम। ये गोला दर्शाता है ये वो लोग हैं जो समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। ये गोला दर्शाता है ये वो लोग हैं जो समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। और ये जगह दर्शाती है ये वो लोग हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। और दोनों अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 10%। इसको हम कहाँ रखेंगे? बीच में। अब देखिए समाचार पत्र एक्स पढ़ने वाले लोगों की संख्या 40 है। तो ये जो एक्स वाला गोला है इसमें हमें टोटल 40 लोग रखने हैं। 40 में से 10 हमने रख लिया, तो कितने बचे? तो बचे 30%। वाई पढ़ने वाले टोटल 50% लोग हैं। 50 में से 10 लोग पढ़ चुके हैं, बचे कितने? 40। तो ये 40 आ जाएगा यहाँ पे। तो कुल लोगों की जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, चाहे वो एक्स हो या वाई हो या दोनों हो, तो टोटल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो कुल लोग हैं 30 ये हैं, 10 ये हैं और 40 ये हैं। तो टोटल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या है 80%। अगर 100 में से 80% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तो पूछ रहा है बताइए कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। 100 में से अगर 80 लोग पढ़ते हैं तो कितने लोग नहीं पढ़ते होंगे? 20%। तो हमारा आंसर है सी, 20% लोग कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। अगला देखिए, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको अपने आप सॉल्व करके देख सकते हैं। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया। 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया। तो जिन लोगों के पास टेलीफोन है वो 30% लोग हैं। और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर था। जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, वो 75% लोगों के पास है। और ये बता रहा है 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास टेलीफोन प्लस पीसी दोनों थे। वो 25% लोग थे। 25% वो लोग हैं जिनके पास दोनों ही चीज़ें हैं। अब देखिए वेन डायग्राम बना लीजिए। ये हमने वेन डायग्राम बनाया। ये वो लोग हैं जिनके पास
सेलुलर टेलीफोन है। ये गोला दर्शाता है वो लोग हैं जिनके पास पर्सनल कंप्यूटर है, और ये जगह दर्शाती है वो लोग हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं। तो कितने लोगों के पास दोनों चीज़ें हैं? 25% लोगों के पास दोनों चीज़ें हैं, तो 25% आएगा बीच में। अब ये देखिए टेलीफोन कितने लोगों के पास है? 30% लोगों के पास टेलीफोन है। तो 30 हमें इस गोले में रखना है, इस सर्कल में टोटल हमें 30 बनाना है। 30 में से 25 हम रख चुके हैं, तो बचे कितने? 5%। तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए पर्सनल कंप्यूटर कितने लोगों के पास है? पर्सनल कंप्यूटर 75% लोगों के पास है। 75 में से ये 25 हम रख चुके हैं, तो बचे कितने? 50%। तो ये 50 यहाँ आ जाएगा। तो वो लोग जिनके पास या तो टेलीफोन है, या तो पर्सनल कंप्यूटर है, या तो दोनों हैं, उनकी संख्या कितनी है? 50 और 25 75, 75 और 5 80। तो 80% लोगों के पास या तो टेलीफोन है, या तो पर्सनल कंप्यूटर है, या फिर दोनों हैं। तो अगर 100 में से 80% लोगों के पास दोनों चीज़ें हैं, तो ठीक है, यही वो पूछ रहा था, कितने लोगों के पास टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी 80%। अगर वो पूछता कितने प्रतिशत लोगों के पास इनमें से कोई भी वस्तु नहीं है, तो 100 में से 80% लोगों के पास यदि है, तो कितने प्रतिशत लोगों के पास नहीं है? तो इसका आंसर आ जाता 20%। अगला क्वेश्चन देखिए। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब टाइप क्या चेंज हो रहा है देखिएगा। अब वो ये बता रहा है कि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, और यहाँ बता रहा है 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कितने प्रतिशत लड़के दोनों खेल खेलते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हल करने का तरीका क्या होता है कि किसी भी छात्रावास में कुल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 100% होते हैं। कुल विद्यार्थी 100% से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। अब देखिए बता रहा है कि 75% लड़के जो हैं छात्रावास में वो हॉकी खेलते हैं, और 45% लड़के ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो अगर इनको आप टोटल करेंगे तो आप देखेंगे इनको जोड़ने के बाद आ रहा है 120%। तो ये 120% कुल विद्यार्थी निकल रहे हैं, हॉकी खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले। टोटल इनको जोड़ा तो ये निकल के आ रहा है 120%। लेकिन जो कुल विद्यार्थी हैं वो 100% से ज़्यादा हो नहीं सकते। तो कितना ये ज़्यादा निकल के आ रहा है? ये एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है 20%। तो ये 20% जो ज़्यादा निकल के आ रहा है, ये ज़्यादा निकल के क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 20 वो लोग हैं जिनसे पूछा गया कितने लोग हॉकी खेलेंगे, तो भी इन्होंने हॉकी में भी भाग लिया। जब पूछा गया कितने लोग फुटबॉल खेलेंगे, तो इन्होंने फुटबॉल में भी भाग लिया। तो ये लोग गिने गए 2 बार। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों खेल खेलने वालों की संख्या आ गई, हॉकी प्लस फुटबॉल, दोनों खेल खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी आ गई? 20%। अब देखिए ये यही पूछ रहा है कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अगर ये आंसर प्रतिशत में पूछ रहा होता तो आंसर आ जाता 20%, लेकिन ये संख्या जानना चाहता है। अब ये दे क्या रहा है? संख्या के नाम पे डिजिट में दे रहा है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा है कि 600 हैं। अब कुल विद्यार्थी अगर 600 हैं, तो मेरे हिसाब से कुल विद्यार्थियों की संख्या होती है 100%, और सवाल में है 600। तो अगर 100% 600 के बराबर है, तो 1% बराबर होगा, तो 1% बराबर होगा 6 के। तो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी यानी कि 20%, तो 20% बराबर होगा 6 दूना 12, 120 के। तो आंसर आ गया कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, वो आ जाएगा 120 आंसर है। अगला देखिए, अगला भी सवाल कुछ इसी तरह का है। ये बता रहा है एक विद्यालय में 90% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। अब देखिए अंग्रेजी में पास होने वालों की संख्या दे रहा है 90%। जो इंग्लिश में पास हुए हैं, इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या दे रहा है 90%, और 85% गणित में पास हुए।
85% पास हुए गणित में। तो इनको आप टोटल कर लीजिए तो टोटल आ जाएगा आपका 175। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या होती है 100%। जब टोटल विद्यार्थी 100% हैं तो पास होने वाले भी 100% होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब अंग्रेजी में पास होने वाले हैं और गणित में पास होने वालों को जोड़ा गया तो निकल के आ रहा है 175। तो ये कितना ज़्यादा निकल के आ रहा है? तो ये ज़्यादा निकल के आ रहा है। कुल विद्यार्थी 100% होते हैं, 175 निकल के आ रहे हैं। ये 75% विद्यार्थी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। अब ये ज़्यादा इसलिए निकल के आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों विषय में पास हैं, ये इंग्लिश में भी पास हैं और गणित में भी पास हैं। तो ये 75% यहाँ भी गिने गए हैं और ये 75% यहाँ भी गिने गए हैं। तो ये 75% लोग ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। और सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि 150 विद्यार्थी दोनों में पास हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों में पास कितने हैं? 75%। और सवाल में दोनों में पास कितने हैं? 150। तो 1% बराबर होगा 2 के। 75 से आप काटेंगे, 2 बार भाग जाएगा। तो 1% बराबर होगा 2 के। तो कह रहा है छात्रों की कुल संख्या बताइए। कुल संख्या कितनी होती है? 100%। तो 100% बराबर होगा 200 के। इसका आंसर आ जाएगा कुल विद्यार्थी 200 हैं। अगला देखिए, किसी नगर में 65% लोग अमर उजाला पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल पीछे हो चुका है जो न्यूज़पेपर एक्स और न्यूज़पेपर वाई वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम उसी तरह का है। इसको आप अपने आप हल करके देखिए। किसी नगर में 65% लोग अमर उजाला पढ़ते हैं। तो अमर उजाला पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 65% है। जबकि 48% लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं। तो दैनिक जागरण पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? वो 48% है। और मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि किसी भी चुनाव में पढ़ने वाले कुल मतों की संख्या 100%, किसी भी नगर की जनसंख्या 100%, किसी भी परीक्षा का पूर्णांक 100%, किसी भी वस्तु का कुल मूल्य 100%। 100% से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ किसी भी नगर की जनसंख्या जब 100% होती है तो यहाँ आप देखिए अखबार पढ़ने वाले टोटल हो कितने रहे हैं। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 5 13, 6 4 10 और 1 11। तो ये टोटल लोग निकल के आ रहे हैं 113%। टोटल लोग निकल के आ रहे हैं 113%। और किसी भी नगर की जनसंख्या होती है 100%। तो ये कितने ज़्यादा निकल के आ रहे हैं? तो ये ज़्यादा निकल के आ रहे हैं 13%। बताइए 13% ज़्यादा क्यों निकल के आ रहे हैं? क्योंकि ये 13% वो लोग हैं जो दोनों ही अखबार पढ़ते हैं, दैनिक जागरण भी पढ़ते हैं, अमर उजाला भी पढ़ते हैं। और सवाल में दोनों अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या है 8450। यानी कि ये 13% 8450 के बराबर होगा। तो 1% बराबर होगा 13 का भाग दे दीजिए, 13 छंग 78। कितना बचेगा यहाँ पे? 6। तो ये हो जाएगा 65। 13 पंचे 65, 1 बराबर 650 के। तो कह रहा है बताइए नगर की आबादी कितनी है? तो किसी भी नगर की कुल आबादी, किसी भी नगर की कुल जनसंख्या हमेशा 100% होती है। तो 100% बराबर आ जाएगा 65,000 के। इसका ए ऑप्शन सही है। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ध्यान से देखते रहिए, बार बार वीडियो को देखिए। जितनी बार आप क्वेश्चनों को देखेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार देखेंगे, आपको क्वेश्चन धीरे धीरे करके क्लियर होते चले जाएंगे।